हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम। होप कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम वही बायोडाइवर्सिटी को आगे ले जाएंगे। ठीक है, हम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो हमारे साथ क्या है, एक मेथड है टू डिवाइड organism into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है कि ये वो तरीका जिसमें हम ऑर्गेनिज़म को डिवाइड करते हैं, उसमें जो सिमिलरिटीज़ है एक जैसे है या उसमें जो डिफरेंसेस है उसकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज़म को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप में और छोटे ग्रुपों में। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमारे साथ देखो 20 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म है। अगर हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे ग्रुप में, छोटे ग्रुपों में, तो हमारे लिए इसका स्टडी बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। 20 लाख ऑर्गेनिज़म कौन स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आप एक ग्रुप में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख ऑर्गेनिज़म है या एक ग्रुप में फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, तो अगर आप एक ऑर्गेनिज़म को स्टडी करेंगे तो मतलब ये जिस तरह आपने 5000 ऑर्गेनिज़म की स्टडी कर दी, तो इस तरह इसकी स्टडी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल ने 2 दफ़ा क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, ये कब था, 400 BC पहले। एक दफ़ा तो उसने ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्वायरमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इसकी बुनियाद पर किए थे कि जो टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप हो गया, जो हवा में ऑर्गेनिज्म है वो दूसरा हो गया, जो एक्वेटिक है वो, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन क्यों कहाँ पे मौजूद है। लेकिन प्रॉपर जो उसने की और उसके शागिर्दों ने की, ठीक है, उसने प्लांट्स को यानी प्लांट्स को जो ग्रासेस हैं, ठीक है, श्रब्स हैं या बुशेस जो थोड़े बड़े किस्म के जिसमें लकड़ी नहीं होती है, ठीक है, एंड ट्रीज़, उसको प्लांट्स में रख दिया। ठीक है, एनिमल्स को जितने भी क्या है, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, उसको उन्होंने एनिमल्स में रख दिए। ठीक है, तो ये तो बहुत पुरानी की बात है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा कंट्रीब्यूशन अबू उस्मान उमर अल-जहेज़ ने भी किया। ठीक है, हमारे साथ जो अबू उस्मान उमर अल-जहेज़ है, तो उसने भी एनिमल पर काफ़ी स्टडी की। अबू उस्मान उमर अल-जहेज़, उसने एक बुक लिखी, किताबुल हयावान। किताबुल हयावान उसने एक बुक लिखी, हयावान मतलब एनिमल के बारे में, ठीक है ना, एनिमल्स के बारे में, जिसमें उसने मोर देन 350 एनिमल डिफरेंट स्पीशीज़ के करेक्टरिस्टिक्स उसने इसमें डिस्कस किए, ठीक है, बयान किए। उसने इवन अंट्स की जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, जो सोशल लाइफ है ख़ासकर, और लाइफ साइकिल है और सोशल लाइफ है, कि जिस तरह वो एक ख़ास तरतीब से जाते हैं, ख़ुराक को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ख़ासकर गर्मियों में सर्दियों के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, एक ख़ास तरतीब से उसका एक सोशल एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू वो जाते हैं। ठीक है, उसको डिस्कस किया। और जो रिवर टिग्रिस में है, रिवर टिग्रिस दरिया दजला,
उसमें जो फ़िश है उसके सीजनल माइग्रेशन के एक ख़ास सीज़न में ये क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं और दूसरे सीज़न में फिर वापस आते हैं इसी इलाके में। ठीक है, इसको उसने डिस्कस किया। उसने ये भी मतलब क्या कि मुख्तलिफ डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि लाइट को वो रिस्पांस शो करता है, लाइट की मौजूदगी में वो मतलब देख सकते हैं या लाइट की मौजूदगी में वो अपना रिस्पांस शो करते हैं और अपने आप को इजीली हाइड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम फ्लाइज एंड मस्कीटोज। ठीक है, तो ये बेसिक बुनियादी थी जो कि इन साइंटिस्ट ने की। फिर प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन थे टू किंगडम सिस्टम वो करल लिनियस ने किया था। करल लिनियस ने बहुत ज़्यादा काम किया है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, बायोलॉजी का लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल किया था, ठीक है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो सारा काम उसने बहुत ज़्यादा किया है। 1700 1800 तक था तकरीबन, ठीक है, तो इसके दरमियान था वो, ठीक है। तो अब देखते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी हम क्लासिफिकेशन वही बातें हैं कि हम क्यों करते हैं, एम्स क्या है, मकसद क्या है। तो मकसद यही है कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, वो हम एक ही ग्रुप में रख के हमारे लिए इसकी स्टडी आसान हो जाएगी। हम ये भी देखते हैं कि जो एक जीनस में हमने ऑर्गेनिज़म को रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ को जो कि सिमिलरिटीज़ आपस में रखते हैं, एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज़ की, ठीक है, ठीक है, वो किस तरह रिप्रोडक्शन मेथड है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल वाल है, ठीक है, इसकी बुनियाद पर वो एक जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि उसको हम मालूम कर सके कि ये कहाँ से इवॉल्व हो चुके हैं। तो अक्सर जीनस में एक डिफरेंट जो स्पीशीज़ होते हैं, एक स्पीशीज़ से वो इवॉल्व होता है, उसका इंसेस्टर जो है एक होता है, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो चले गए होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करके थोड़ा डिफरेंशिएशन उसमें इवोल्यूशन आया होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, इसके प्रिंसिपल असूल क्या है कि जिसमें सिमिलरिटी ज़्यादा हो एक ही ग्रुप में रखते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा हो एक ही ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इसके असूल है, इसके असूल पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिज़म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपों में तरतीब देते हैं, रखते हैं। तो हमारे साथ क्या है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किया था करल लिनियस ने। करल लिनियस 1753 में, ठीक है। दो किंगडम में, टू किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको डिवाइड किए थे। एक था क्या, किंगडम प्लांटी, जिसमें क्या थे, जिसमें जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, फंजाई है, एल्जी है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक है, यूग्लिना है, ये सारे क्या कर दिए उसने, इसमें रख दिए, प्रोटेस्ट वगैरह मतलब सारे इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें रख दिए। और आपके साथ जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें उसने जितने भी यूनिसेलुलर जो कि एक सेल से बने थे और मल्टी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल्स थे वो उसने किंगडम एनिमेलिया में रख दिए। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थी, उसमें कुछ खामियां थी जो कि फ़र्दर डेवलपमेंट के बाद, फ़र्दर तरक्की के बाद, ठीक है, वो ज़ाहिर हो गए। और फिर बाद में
हमने 2 किंगडम को 5 किंगडम सिस्टम से तब्दील कर दिया, जो कि आजकल है रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो किया था। तो हमारे साथ क्या है, इसके लिमिटेशंस जो थे, खामियां, फर्स्ट क्या है कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना ये क्या है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर, यानी जब लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस करता है, उससे अपनी खुराक क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जब नो लाइट, फिर क्या करते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं, किसकी तरह, एनिमल की तरह। तो इसके लिए कोई प्रॉपर सेपरेट किंगडम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इसमें फिट नहीं होता था। सेकंड हमारे साथ है कि इसमें नो डिफरेंशिएशन ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। देखो ना, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है और ये जितने भी और है ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट है। तो इस किंगडम में क्या था, नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन among या between यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं की थी, क्योंकि बैक्टीरिया भी उसने प्लांट ही में रख दिया था और प्लांट्स और फंजाई भी जो कि यूकैरियोट है उसमें थे। थर्ड जो है हमारे साथ, थर्ड रीज़न कि यहाँ पर आपके साथ जो फंजाई है, ठीक है, फंजाई मैं यहाँ लिखता हूँ, फंजाई जो है वो भी उसने क्या रखा था, प्लांट में रखा था, जो कि टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। किस तरह, नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है ना, प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसका जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल किस चीज़ से बना है, काइटिन से बना है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यानी प्रोटीन और ग्लूकोज से बना है। लेकिन अगर आप प्लांट की बात करें, प्लांट में क्या होती है, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसका जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करते हैं, अब इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो फूड जो होती है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन, जिस तरह एनिमल टाइप खुराक को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ये खुराक को ख़ुद प्रिपेयर करते हैं। जो प्लांट्स हैं ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये खामियां थी 2 किंगडम सिस्टम में कि ये भी जो फंजाई है इस किंगडम में नहीं आ सकता था। ठीक है, तो बाद में क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को किया। तो इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। उम्मीद है कि आपको 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन साथ साथ में उसकी हिस्ट्री क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, इसका समझ आया होगा। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी इसके साथ जो रिलेटेड वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।